हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो सेशन है वो रहता है आपका रिवीजन क्लास, और इसके अलावा आपका 7 बजे मेन करेंट अफेयर का सेशन होता है। 11 बजे आप लोगों को स्टैटिक पढ़ा रहे हैं, तो इस क्लास को ज्वाइन करना मत भूला करिए। ये तो हुआ यूट्यूब के सेशन के बारे में। इसके अलावा आप लोगों का जो स्पेशल क्लास रहता है ऑन अन अकेडमी, जो फ्री क्लासेस हैं, एनसीईआरटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी विच इज़ अ फ्री क्लास। गाइस थोड़ा ध्यान दिया करो, ये क्लासेस 10 बार रिपीट नहीं हो सकती। जब आप लोग 5 दिन 6 दिन बाद आके पूछते हो, कहते हो कि मैम प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ा दो, फिर उस टाइम पे फिर बहुत ही बुरा लगता है कि यार जब पढ़ा रहे हैं तब पढ़ने नहीं आते हो, और जब खत्म हो जाता है फिर कहते हो कि मैम प्लीज़ पढ़ा दीजिए। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखा करो। ये चीज़ें आपको हर दिन इसीलिए बताई जाती हैं कि आप क्लास में मौजूद रहें, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में क्लास हो रहा है? यूपीएससी कैटेगरी में, क्योंकि यूपीएससी कैटेगरी में आपको 25 से मेरा नया बैच भी मिलने वाला है, जो आपका अभी एज अ क्रैश कोर्स चलेगा, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम है। उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन, देन मेंस प्रिपरेशन, देन इंटरव्यू, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे कोर्सेज के रिगार्डिंग या फिर कोई क्वेरी होती है तो प्लीज आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। दूसरा, आपका जो ये फ्री क्लास चल रहा है, मैम स्टैटिक पढ़ा दो, स्टैटिक पढ़ा दो। बच्चा, स्टैटिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, सारे स्टेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैम ने स्टैटिक कब पढ़ाया। तो गाइज, स्टेट वाइज आपके लिए क्विज आने जा रहा है। दोपहर में 2 बजे ये क्लास होगा अन अकेडमी पे, फ्री क्लास है। जितने भी लोग इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मिस मत करिएगा। फ्री क्लास ऑन अन अकेडमी, ये एसएससी कैटेगरी में रहेगा। दोनों क्लासेस के लिंक टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और प्लीज इन क्लासेस को ज्वाइन किया करो, क्योंकि ये लाइव ही मिलेंगे, बाद में ना देख पाओगे, फिर मत कहना कि मैम क्लास छूट गया, ठीक है। चले, अच्छा, अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेशन की। सबसे पहला सवाल आपके सामने, नेम द जज। आपको जज का नाम बताना है जिनको अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हाईकोर्ट में शपथ दिलाई गई है, और वो भी भारत के संविधान के हिसाब से। आंसर बनेगा यहाँ पे रजनीश ओसवाल जी। एक चीज और, कई बार क्या होता है कि जब हम मैगजीन से यहाँ पे कंटेंट को ले रहे होते हैं, तो मैगजीन्स में कई बार जो सवाल होते हैं या फिर जो न्यूज़ होती है वो रिपीटेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल में अगर कोई न्यूज़ आई है तो हो सकता है वो मई में भी आपको मिले। तो इसमें टेंशन मत लिया करो कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो रिपीट हो गया, ठीक है। ऐसा मत सोचा करो, क्योंकि जब कोई कंटेंट लिया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक पॉइंट हमारे दिमाग में रहे कि अच्छा यार ये वाला हो चुका है ना। वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब रिवीजन का पार्ट होता है तो जितनी बार भी रिवाइज कर लो अच्छा ही है, कुछ खराबी थोड़ी ना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? रजनीश ओसवाल जी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम जम्मू एंड कश्मीर के, और सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? जीसी मुर्मू जी। अगला देखिए, ऑन विच डे ओडिशा सेलिब्रेट उत्कल दिवस। ओडिशा जो है वो अपना उत्कल दिवस जो है वो कब मनाती है? उत्कल दिवस सेलिब्रेट होता है 1 अप्रैल को। हजारों बार ये चीज हम आपको बता चुके हैं। और ओडिशा का जो कोस्ट है, ये दिस प्लेस, इसको हम उत्कल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए, नेम द कंपनी। आपको कंपनी का नाम बताना है जिन्होंने अभी हाल ही में एडिसन अवार्ड 2020 को जीता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंपेन का नाम क्या था जिसके चलते इनको ये अवार्ड मिला है? क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? टाटा पावर। अब ऑब्वियसली बात है, देखो स्विच ऑन स्विच ऑफ की बात आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? पावर सप्लाई को स्टोर करने की बात हो रही है, यानी कि सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल करने की बात हो रही है। अब लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, स्विच ऑफ स्विच ऑन जरूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करें। यहाँ पे आपसे रिसोर्स कंजर्वेशन के साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्कूल चिल्ड्रन को टारगेट किया जा रहा है, ताकि उनको भी यहाँ पे एक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके। अगला, इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने अभी हाल ही में एक वेब सीरीज लॉन्च करी है जिसका नाम है देखो अपना देश। तो भाई देखो अपना देश, अगर घूमने फिरने की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कौन होगा? टूरिज्म मिनिस्ट्री हो जाएगी। टूरिज्म मिनिस्ट्री यहाँ पे किसके पास है? कमेंट सेक्शन में तुरंत से आंसर आना चाहिए, हजारों बार बताई हुई चीज है, ठीक है। देखिए, और इस सीरीज की अगर बात करी जाए तो इसका टाइटल क्या है यहाँ पे? सिटी ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। अगला देखो, द सूचक is developed under the financial assistance of ICMR. सूचक is what meter? आपको बताना है ये क्या है? तो ये ग्लूकोमीटर है। क्या है? ग्लूकोमीटर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये 100% इंडिजिनस है, यानी कि भारत के अंदर ही इसका निर्माण किया गया है। किस चीज के लिए? तो मैंने आपको बता दिया, ग्लूकोमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा?
जो लेवल है उसको चेक करेगा, ठीक है। अगला, नेम द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर सिंस 2005 टू बी नेम्ड एज द विजडन्स लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2020। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2005 के बाद से कौन से ऐसे इंग्लिश प्लेयर हैं, यानी कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जिनको विजडन लीडिंग मेल क्रिकेटर अवार्ड से नवाजा गया है या फिर उस कैटेगरी में टॉप पे आए हैं। आंसर हो जाएगा बेन स्टोक। बेन स्टोक की जो किताब है उसका नाम क्या है? ऑन फायर। हजारों बार ये भी बता दिया आपको, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे मेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी में अगर पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि फीमेल कैटेगरी में एलिस ले पेरी हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। अगला, नेम द यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जो कि वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर को लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ट्रैकर समझ रहे हो, मतलब वो पता लगाएगा कि कहाँ पर कोविड के जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अभी ऑक्सफोर्ड ने कहा था कि हमने अपने यहाँ पे एक वैक्सीन भी डेवलप कर ली। अब तो रशिया भी यहाँ पे गाना गाता फिर रहा है कि हमने भी अपने यहाँ पे स्पुतनिक 5 को डेवलप कर लिया और ब्राजील के साथ में टाई अप भी कर लिया कि हम इसको चल के बेचेंगे, ठीक है, साथ साथ चलेंगे बेचने के लिए। वो वाली कहानी भी हो रही है। अगला देखो यार, ये मुझे बताना पड़ेगा अब। अच्छा हाँ गाइज, एक बार सेशन का जो लिंक है ना उसको कॉपी करके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। देखो, इत्तू खेलो इत्तू पढ़ो, ये इनिशिएटिव कहाँ पे लिया गया? त्रिपुरा के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट हों, खेलने के साथ साथ वो पढ़ाई के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। अगला है यहाँ पे MI विजयन, हु इज इन द न्यूज। अभी हाल ही में इनका जो नाम है वो चर्चा में देखने को मिला। आपको बताना है कौन से खेल से इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल इज द राइट आंसर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अभी रिसेंटली इनका जो नाम है वो रिकमेंड किया है पद्मश्री अवार्ड के लिए, जिसके चलते इनका जो नाम है वो यहाँ पर आया है। इनको अर्जुन अवार्ड से ऑलरेडी 2003 में नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, हु इज ओनली क्रिकेट प्लेयर फीचर्ड इन फोर्ब्स। आपको बताना है कि क्रिकेट प्लेयर का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। हाईली पेड वाली लिस्ट में आए हैं फोर्ब्स की सूची के अंदर। अब इसमें आंसर क्या होगा? विराट कोहली। रैंकिंग तुम लोग बताओगे या मैं बताऊं? चलो तुम ही लोग बताओ। विराट कोहली की रैंकिंग क्या रही? क्योंकि नंबर 1 पे रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड टेनिस प्लेयर, और नंबर 1 पे अगर विमेंस कैटेगरी में देखोगे तो नियोमी ओसाका टेनिस जापान। अब आपको बताना है विराट कोहली की रैंकिंग क्या रही है। तो आंसर क्या बता दिए होगे तुम लोग? मुझे मालूम है करेक्ट ही बताया होगा। आंसर इज 66, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं। नेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी विच हैज सेंट एस्ट्रोनॉट इनटू द स्पेस। पहले तो मुझे ये बता दो इंडिया की प्राइवेट कंपनी कौन सी है जिसने अभी हाल ही में अपना जो रॉकेट इंजन है वो टेस्ट किया है। और इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। आंसर हो जाएगा स्पेसएक्स, वही एलन मस्क की कंपनी। अब तो ये लोग वापस भी आ चुके हैं दोनों लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एलन मस्क जो है उन्होंने अभी हाल ही में यहाँ पे अपनी जो टेक्नोलॉजीज के साथ में वो ट्रायल करते रहते हैं, तो कुछ ऐसे ही ट्रायल आपको देखने को मिला। और पूरे वर्ल्ड में स्पेसएक्स जो है वो नंबर 1 प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे भेजा था, ठीक है। अगला देखिए, नेम द स्टेट विच डेवलप्स फर्स्ट लाइकेन पार्क विद 150 लाइकेन स्पीशीज। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। लाइकेन समझते हो? जैसे वो देखिए तुम लोगों ने जैसे कि पहाड़ वहाड़ होते हैं या पत्थर वत्थर होते हैं, उसके ऊपर ना ग्रीन कलर की वो दीमक जैसा लग जाता है, तो बोलते हैं दीमक लग गई है, या कई बार बोलते हैं कि इसके ऊपर एल्गी जम गई है, होता है ना, तो दैट इज लाइकेन। ये वो क्या होता है? लाइकेन होता है। तो इसके लिए उत्तराखंड के अंदर डेवलप किया जा रहा है। अच्छा एक चीज और पूछ सकते हैं, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी उत्तराखंड के अंदर ही डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जाएगा? वही जो कंट्रोवर्सी वाली जगह है, दैट इज अ पिथौरागढ़, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसकी रैंकिंग के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? पहले ये जान लेना, इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? यूएस है। इंडिया की रैंकिंग 23 रही है। आप देख सकते हो, नंबर 1 इज यूएस, नंबर 2 इज यूके, नंबर 3 इज इजराइल एंड इंडिया इज ऑन नंबर 23। नेक्स्ट देखिए, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने अभी हाल ही में ई बुकलेट जारी करी है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। देखो, आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम घुमा फिरा के बार बार बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी इसके चलते एक बुक भी लॉन्च करी गई है। आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, किसके पास है ये? प्रकाश जावड़ेकर जी के पास आपको ये मंत्रालय देखने को मिलता है। अगला देखिए, नेम द पोर्टल। आपको यहाँ पे पोर्टल का नाम बताना है जिसको अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा MSME सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। आंसर विल बी चैंपियंस। ये मैंने आपको बताया भी था। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। आपसे इसका फुल फॉर्म एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। रीजन ये है कि बहुत बड़ा सा फुल फॉर्म है।
फुल फॉर्म यूजुअली तभी पूछे जाते हैं 3-4 शब्दों में हो, चलो ठीक है, समझ में आता है, खत्म हो जाता है, बट यहाँ पे इसको नहीं पूछा जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री अगर पूछ ली जाए किसके पास में, तो नितिन गडकरी जी के पास में आपको मंत्रालय मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थे 15 सवाल जो हमने रिवाइज कर लिए। अब 7 से 8 आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास, वहाँ तो जुड़ना ही जुड़ना है। अनअकैडमी पे 2 बजे मिलेंगे और इसके बाद में 6:10 पे भी अनअकैडमी के फ्री क्लास में मिलेंगे। गाइज दिस बैच 2 days टू गो, ये बैच शुरू होने जा रहा है। आप में से जितने एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट लेवल यानी कि किसी भी स्टेट के लिए, चाहे आपका यूपी हो, चाहे आपका बिहार हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल, एनी स्टेट, या फिर आप में से रेलवे या डीआरडीओ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हो तो ये फाउंडेशन बैच, एक नया बैच शुरू होने जा रहा है 20 तारीख से, जिसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे वो होगा आपका पॉलिटी। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, साइंस, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे, जीएस के 5 सब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ में ये ध्यान रखना कि इसका जो अमाउंट है वो क्या है, 5400। वैसे तो 6000 रुपीज़ है, लेकिन जब आप ये कोड लगाओगे ना प्रति10, तो इस पर आपको मिलेगा 10% ऑफ। अमाउंट कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। सेकेंडली ये ध्यान रखिएगा कि 5400 में सिर्फ जीएस नहीं है, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप 5400 अमाउंट पे करके अनअकैडमी के 2000 से भी ज़्यादा जो एजुकेटर्स हैं, आप किसी का भी क्लास अवेल कर सकते हो एसएससी कैटेगरी के अंदर। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। इफ़ यू वांट तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्वेरी हो। तो आई होप कि आपको सेशन समझ में आ गया होगा। एक बार से लाइक, शेयर और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कितने बजे मिलेंगे, अब 7 बजे मिलेंगे लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।